गाना गवा रहे हो और मलकिन के फिल्म में आग लगी है। जादे मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। हाँ, आग लगी है दिल में और बता रहे हो बिल में। महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने सुना भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। भरे दरबार मेरे भाई साहब ने जी अपनी बेटी गुलमती को हाँ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दी और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। हाँ ठीक। और क्या कहा? जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाएं तो दोनों को आधा आधा रात दे देना। और मुझको क्या कहा? एक अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। तो का राजकुमार न देखा कौनो भैंसा देखा? हरामजादा! बरसों से मेरे दिल में एक अरमान था। हाँ। एक तमन्ना थी। मैं जानती थी हाँ। कि मेरे भाई साहब दोनों आग के अंधे हैं। एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो इस राज के 2 हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज पे जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है। आपका है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों? और रही बात राजकुमार की, किसी न किसी तरीके से अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन बिहारी लाल, अफसोस इस बात का है कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। आप राज की मलका बन सकती है। क्या? मारपीट न करो, राज की मलका बन सकती है। कैसे? ऐसे कि आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। निर्भय सिंह को? सेनापति को बुलवाइए और उसको अपने चक्कर में फंसाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। नक्शे के लिए क्योंकि खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। आपके चक्कर में फंस गया तो समझो नक्शा मिल गया। तू ठीक कह रहा है बिहारी लाल। बिहारी लाल, इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ के सीमा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ ठीक है। उनको फोन लगाइए और उनसे कहिए कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है। फौरन आ जाए। ठीक है। कुर्सी लगाओ। नहीं, हम लगाओ। मोबाइल दिखाए रहा हमका टेच करे वाले में नहीं दिखा, हमका दबाव वाले में सही रहा। हमका नहीं चला पाई। बताओ नंबर। हमका का मालूम, हम संजा खाई सवेरे भूल जाई थी। नंबर हाँ तो बताओ भी। 9838 12 15 70। ठीक है। और ये मालकिन यह नंबर न मिलो, या तो हमारे बुआ का नंबर है। भाई हमारे बुआ हमका गरिया शुरू कर दी। हाँ तो सेनापति के दूसरा नंबर है। सेनापति के नंबर है 91 33 29 37। ये नंबर है यार। आप देखो कहाँ जा रहे। अरे यार ये नंबर गलत का हो, बिल्कुल नहीं जा रहा, नंबर गलत है। दूसरा नंबर मिलो 99 84 088 404 582। बहुत सही नंबर। आपकी देखो घंटी कहाँ जा रही। हेलो हेलो जीजा जी नमस्ते। हमारा सारी बोल रही है। हेलो हेलो। हाँ जीजा जी। और क्या हाल चाल है यार? ठीक है।
यार ढेर दिन बाद फोन ला गए। हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नहा रही हूँ। नहा रही हो? हाँ एक चुम्मा दियो यार फोन पर। बाद में का जीजा। चुम्मा यार ये बताओ, आवे लागब तू कह ली तो का कहियो? ए जीजा, केला। केला? हाँ ले तो यार हो का कहियो? रसगुल्ला। गुल्ला के रस ले तो ए जीजा, एक चीज और लेता ना। का? पकौड़ी। पकौड़ी? पकौड़ी जीजा। अच्छा पकौड़ी। हाँ यार उसनो का हजार है। ठीक है। ठीक है। ए जीजा, हुआ चली हो? कहाँ? यहाँ। या गोली ना खाओ। ए जीजा, सुनन की दारू पी के खटिया पर मूत मारा था। हटो यार, यह क्या बताई दिस? दीदी। झूठ किया यार। अच्छा एक काम करो। क्या? काल हुआ मिली हो? कहाँ पे? मिलो यार मुर्गी फार्म के पीछे। ठीक है। 3 बजे मिलो दिन में। ठीक है। ठीक पूरा रखो। आई लव यू जीजा। आई लियो। बात पूरी हो गई। काल 3 बजे मिली है। हाँ 3 बजे मिली है मुर्गी फार्म के पीछे। नहीं क्या दे, हमें मुर्गी फार्म के पीछे क्या करना है? हराम जादे, आपके लिए फोन लगाया था। मैं पूछती हूँ कहाँ के लिए फोन मिला था? एक नंबर गलत हो, हमें सारी ला चला। हराम जादे, काहे की पड़ी है तू साली और सरहद की जगह। दूसरा नंबर नोट कर। नंबर बताओ। 94 510 057 02। ये क्या है? नहीं जब हमका जाना हम कम पहुड़े हन तो एक बताओ। क्या है तू? हम कम पहुड़े हैं। राम जादे, हाँ? कम पढ़े हो? हाँ वही एक बताओ। 94 रुक जाओ। 94 510 510 0 57 0 02। यह तो ना 0। ओके नहीं हाँ ठीक है। हमका कहा जाए जितने 0 हूँ तमाम 0 के दियो। 0 यहाँ जाए। अब देखो वहाँ जा। बहुत सही काम की जा रही है। हेलो कौन? हम। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो? नाम है यहाँ से बोल रहे हैं। अरे अपना सही एड्रेस बता, कहाँ से बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा? सही एड्रेस यहाँ से बोलता है, नाम है हमारा। फोन बड़ मानुष की औलाद भोसड़ी की। कौने नशेड़ी के नंबर दे दी। काद बड़ मानुष की औलाद भोसड़ी की। और गाली बकता है। आप जादे कितना नंबर डाल किया था? खत्म। क्यों मार रहे हो कि हमारा दोनों गोली गिर गई? बंदूक गोली आँखों से नहीं। मैं पूछ रही हूँ कितना नंबर डायल किया था? वही तमाम 0 पेल दिन। रामखोर 05702। सिर्फ 2 0 हैं। खाली 2 0 और हम तमाम 0। नहीं ना पेल जाए। हम तमाम 0 पेल। रुक जाओ, खाली 2 0। खाली 2 0। आप देखो वहाँ बहुत सही घंटी। आपकी पेलुआ घंटी गए। हेलो हेलो
कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? 25 जूते मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। मैं सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। ओ साहब नमस्ते। नमस्ते। क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। बिहारी लाल जी। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहे हैं जी। अगर कोई जरूरी बात है, खास काम है तो हमें फोन पर ही बता दीजिए। 1 मिनट फोन मत काटना। ठीक है। मलकिन, सेनापति जी नहीं आ सकते, सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल, सेनापति जी से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी। कह दो उन्हें आना पड़ेगा, निगरानी बाद में करेंगे। कितना महीन काम। नहीं सही, बैठो बैठो। हेलो। हाँ बोलो। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। कोई खास काम है? जी हाँ। तो ठीक है, अगर जरूरी बात है ना तो मैं अपने साथियों को अलर्ट करके जी और तत्काल राजमहल में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। और तेज से बजा रहा आग। सेनापति है तेज से और बजा रहा आदाब। और क्यों और हो मुझे बड़ा कौन सा यहाँ क्यों बुलवाई और हो मुझे बड़ा कौन सा। ये राजकुमारी साहिबा, आपने मुझे तत्काल सीमा बॉर्डर से अपने कच्छ में बुलाया है। हम जानना चाहते हैं कि वो जरूरी बात क्या है, वो खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आपको आ पड़ी है। बताइए ना राजकुमारी जी, क्या बात है, कौन सी बात है? सेनापति निर्भय सिंह, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, ये शाही शमशीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इस शमशीर में बहुत से धार है और कहीं सी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति जी, शायद आप ये भूल रहे हैं मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप नाराज मत हो, क्योंकि मैं आपको इस सारी गुस्सा नहीं देख सकता। राजकुमारी जी, आप महाराज की बहन है, मेरी मालिक की बहन है आप, और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा शमशीर देखने की है तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये शमशीर कोई ऐसी वैसी शमशीर नहीं है, बल्कि ये शाही शमशीर है। ये मेरे नाम की शमशीर है। ये देखिए, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी,
इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाते यार। अरे अभी तो ये नई शमशीर है। इस शमशीर में धार सारी मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई है। महाबली इस शमशीर में धार लगवा के रिलैक्स नपत जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? क्यों परेशान होने वाली बात ही है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे आपको मालूम नहीं राजकुमारी जी, अगर मेरी शमशीर से कहीं जो किसी को कुछ हो जाए और शमशीर के उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूँ राजकुमारी जी। मैं कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए। नहीं राजकुमारी जी नहीं। देखिए मुझे अपने गुरुओं से, अपने दादा परदादाओं से इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना ये हम लोगों का धर्म है। आप खड़ी रहेंगी, हम कुर्सी पर बैठ जाएं, ये ठीक बात नहीं है। सेनापति जी, हाँ जी। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ करता तो है इस कुर्सी की बात। इस कुर्सी की? हाँ हाँ। अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अच्छी बातें देखो ये क्या है? अरे राजकुमारी जी, ये आपके कक्ष के दरवाजे किस लिए लॉक हो गए हैं? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी एक बात बताऊं? क्या? आप महाराज की सगी बहन हैं, हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूं और ये आंखें तुम्हें बहन की तरह देखती हैं। और ऐसी वैसी बातें मुझसे मत करिए प्लीज। देखो मैं आपकी हाथ जोड़ता हूं। ऐसा मत करो राजा। दरवाजे खुलवा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। दरवाजे खुल जाएंगे, सिर्फ मेरी एक बात मान लीजिए। कौन सी बात? मैं बता रही हूं। हो मैं तो मुद्दते मरती तुम पे सनम, मैं तो मुद्दत समझती तुम पे सनम, मैं तो। हो मैं तो मुद्दत समझती तुम पे सनम, मैं तो मुद्दत समझती तुम पे सनम। जाम मैं नहीं पीता। वो जाम नहीं राजा। फिर कैसा जाम? जाम वशलत पिया दूर हो जाए कम जाम। बिन तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। और आप पलंग पे मेरे प्यार लश्के कमर वसलत पिला दूँ हो जाए कम जाम।
बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं बहना को शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और को शर्म अब कीजिए, और अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। मुझे अपने गले से लगाओ नहीं। और जरा सुन ले मेरे दिलदार, जरा राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर। मजबूर हो, ये तो मेरे मालिक की बहन हो, महाराज की बहन हो तुम। अगर तो ऐसी बात और कोई निकाला होता तो अब तक उसकी जुबान को खींच लिया होता, लेकिन मजबूर हो कि महाराज की बहन हो तुम। लेकिन सोच तो इस बात की है कि महाराज की सगी बहन होकर के भी अपने भाई को मरने की मना रही हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो तो उस बच्ची को जहर देने की सोच रही हो। तुम्हारा तो जीना धिक्कार है। अगर तुम कहो ना राजा, अगर तुम कहो तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे। पागल हो गई हो ना, इसलिए तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिल में जाए मैं राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भलकार। बना लूंगी अपना भरकार, जो कहती हूँ कर ले कभी तार। कि जरा सुनो लड़की गुस्ताख, गुस्ताख पे चलो। कि जरा सुनो लड़की गुस्ताख, अब करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। कि आप सम्राट की है बहन,
मैं उनका गुलाम। आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सब मेरा पर डीजे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। राजकुमारी जी देखो, इसके साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि इसके अंदर गोलियां हैं और अगर गलती से टाइगर दब गया ना तो गोली निकल कर किसी को भी लग सकती है। इसलिए प्लीज इससे छेड़छाड़ मत करना। इसमें लाइए लाइए। सेनापति जी, आप सत्य कहते हैं, इसके अंदर गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं। बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए। राजकुमारी जी देखिए, महाराज के लिए तो मर सकता हूं, मिट सकता हूं, बारूद के ढेर की तरह फर सकता हूं, परंतु महाराज की शान शौकत इज्जत के खिलाफ भविष्य में कोई काम करूं ये कभी नहीं हो सकता है। राजकुमारी जी ऐसा ना कहा बाबू। परेशान मत करो, दरवाजे खुलवा दो। आप मेरी बात मान लीजिए, दरवाजे खुल जाएंगे। कभी नहीं बाबू, बाबुआ, किसी और को बउआ बाबू जाकर के बनाओ। चलो खाओ पियो छुट्टी करो। मुझसे आस ये रखना छोड़ दो, समझ गई ना? ए के आओ आओ आओ